नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से ज्ञान की वर्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कौवा ने अपनी समझदारी से एक उजड़े हुए घर को फिर से बसाया है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, तो अंत तक ज़रूर देखना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मणिपुर गांव में रहता था, जिसका नाम रूपचंद था। रूपचंद बहुत ही ईमानदार और ईश्वर का भक्त भी था। उसे पशु पंछियों से अधिक लगाव था। इसी लगाव के कारण वह अपने घर पर एक कौवा को पालतू बनाया हुआ था, जिसे अपने बेटे की तरह प्यार करता था और अपने घर की सभी समस्याओं को उसी कौवा की सलाह से सुलझाता था, क्योंकि वह कौवा बहुत ही चालाक प्रजाति का था और समझदार भी था। रूपचंद का जीवन हंसी खुशी से व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बाद रूपचंद के घर में एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम रूपेश और रूपा रखा गया। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। रूपचंद अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। रूपा अति सुंदर एवं सुशील थी। रूपा की पढ़ाई खत्म करने के बाद रूपचंद्र ने एक होनहार लड़का देखकर रूपा की शादी कर दी। रूपा अब अपने ससुराल में थी। कुछ दिन तो रूपा के ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, परंतु कुछ समय बाद रूपा के घर में उसकी सास और बहू में तनाव पैदा होने लगा। रूपा अपनी सास की एक भी बात नहीं मानती है। वह अपने हिसाब से जीवन जीने लगी, अर्थात उसके मन में अपनी सास को लेकर नफरत की भावना पैदा हो गई और आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। रूपा एक दिन गुस्से में आकर अपना सामान इकट्ठा किया और अपने मायके चली गई। और जब अपने मायके पहुंची तो वहां उसके पिता रूपचंद काफ़ी खुश हुए, परंतु रूपा को अकेला देखकर वह मन ही मन कुछ चिंतित हुए। 2-4 दिन बीतने के बाद रूपचंद अपनी बेटी से बोलता है कि बेटी, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर रूपा बोलती है, अब यही मेरा घर है, अब मैं यहाँ रहूँगी। और जब तक वो खूसट बुढ़िया की मृत्यु नहीं हो जाती। रूपचंद बहुत ही स्वाभिमानी था। वह बोला, नहीं, एक लड़की का घर ब्याह हो जाने के बाद उसका ससुराल होता है। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ससुराल ही उसका घर होता है। परंतु रूपा नए जमाने की पढ़ी लिखी थी। वह यह सब बातें उसके समझ के बाहर थी। उसके अंदर तो अपनी सास को लेकर जो नफरत का जहर भरा हुआ था वही दिखाई दे रहा था। रूपचंद्र बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु रूपा उसकी एक भी बात नहीं मानती। रूपचंद काफ़ी परेशान और चिंतित रहने लगा और फिर अंत में वह अपने बूढ़े कौवा से सलाह मांगता है। बूढ़ा कौवा बोला, ठीक है, एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वह रूपा को हर तरह से समझाने की कोशिश करता है, परंतु रूपा अपनी सास की मृत्यु की बात कहती रही। कौवा कहाँ मानने वाला है। वह बोला, ठीक है, मैं उसकी मृत्यु का प्रबंध करता हूँ। उसके बाद कौवा एक छोटी सी डब्बी में कुछ दवा की गोलियां देता है और रूपा से बोलता है, यह जहर की गोलियां हैं, इसे खाने के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसे ले जाकर तुम अपनी सास को खिला दो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। रूपा कौवे की बात सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है। कौवा काफ़ी चालाक था। वह बोलता है, परंतु इसमें एक समस्या है कि यह दवा तुरंत असर करती है। इसको खाने के 2 घंटे बाद ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और तुम इसे ले जाकर अपनी सास को खिलाओगी तो पकड़ी जाओगी और तुम्हें जेल हो जाएगी। जेल का नाम सुनते ही रूपा डर जाती है, बोलती है, नहीं, कोई और रास्ता बताइए। कौवा बोला, ठीक है, एक ऐसी दवा देता हूँ जिसका धीरे धीरे असर होता है। इसको 1 गोली प्रतिदिन खिलाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें लगभग 4 महीने का समय लगेगा। रूपा कौवा की बात सुनकर तैयार हो जाती है और वह दवा को लेकर अपनी ससुराल चली जाती है और प्रतिदिन 1-1 गोली अपनी सास को खिलाने लगती है। और अब
रूपा को अपनी सास की किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। वह ये सोचकर सह लेती कि सिर्फ 4 महीने की बात है, कोई बात नहीं है। इसी बीच रूपा के बदलाव को देखकर उसकी सास का स्वभाव बदलने लगा। उधर रूपा अपनी सास की स्वभाव में बदलाव देखकर अपनी सास के प्रति ममता जाग उठी और उसकी आंखें खुल गई। वह तुरंत अपने मायके जाती है और कौवा से बोलती है, हमारी सास बहुत ही अच्छी है, वह मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इस दवा का असर खत्म हो जाए। कौवा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बोला, हमारी बातें ध्यान से सुनो। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा जहर नफ़रत का जहर होता है। यह जहर जिसके अंदर आ जाए फिर कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारे अंदर नफ़रत का जहर निकल चुका है। मनुष्य को घर परिवार में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने के लिए एक दूसरे का दुख दर्द खुशी सब कुछ बांटना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी संसार चलता है। और इसके बाद कौवा रूपा से बोलता है कि यह गोलियां जहर की नहीं थी बल्कि ताकत की गोलियां थी। तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और याद रखना, जीवन में दोबारा नफ़रत का जहर नहीं पैदा होने देना। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यदि मैं आपके जीवन में 1% भी बदलाव ला सका तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।